जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से बुलडोजर कार्रवाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है, सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा किया हुआ था, जो अतिक्रमण किया गया था, उस पर यह कार्रवाई चल रही है। और इसको लेकर के पहले फारूक अब्दुल्ला बौखलाए दिखाई देते हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। खैर, ये इनका जो है पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब इसमें एक और नाम शामिल हो चुका है। वो नाम है अल्ताफ बुखारी का। उनके भी अब कुछ विवादित बयान सामने आ रहे हैं। हर कोई जो है वो अपनी नेतागिरी चमकाने में लगा हुआ है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षित बड़ू मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जाता है, अब प्रशासन जो है उसको खाली कराता है, जो है छाती पीट पीट कर कश्मीरी जो नेता हैं कुछ सो कॉल्ड, वो रोते हैं। अब अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि देखो, यहाँ पर हम किसी को नहीं बसने देंगे, ये जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कोई यहाँ पर आकर नहीं बस सकता। देखो, जम्मू कश्मीर की बात है। डोगरी में एक लाइन है, कहते हैं अल्ताफ बुखारी जी, तुंदे बब्बू दा जम्मू कश्मीर है कि तुंदी माऊ छड़ी गई ही उत्थे। तो ये बात है कि आपने का समझ के रखा है जम्मू कश्मीर को, जबकि चवन्नी की नहीं है और बात करोड़ की करेंगे। ऐसा है, जम्मू कश्मीर भारत देश का ताज है और स्वर्ग अगर कहीं पे है तो जम्मू कश्मीर में है। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये हक 5 अगस्त 2019 के बाद, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुबह 10 से 10:30 के बीच में अमित शाह जी ने जब बिल पेश किया सदन में एब्रोगेट करने के लिए 370 को, उसी समय ये हक भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया गया था कि अब आप फ्री हैं, आपका जब मन चाहे जम्मू कश्मीर में जहां मन चाहे वहां बसिए, अपना कारोबार शुरू कीजिए, अपना परिवार पालिए। ये हकीकत है जो अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, अमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, इनसे हज़म नहीं होती बन रही है। ये हकीकत है और यही सलाह दूंगा इन कश्मीर के नेताओं को कि इस हकीकत को जितनी जल्दी हज़म कर लेंगे, उनके भविष्य के लिए उतना ही अच्छा होगा। और इंस्टिगेट करना बंद कीजिए कश्मीरियों को, कश्मीरियों को भड़काना, कश्मीरियों को बरगलाना बंद करना है। खुद की बेटी महबूबा मुफ्ती जी की 4 दिन पहले लिख रही है कि मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतना अगर प्यार है जम्मू कश्मीर से, इतना अगर प्यार है कश्मीर से, तो खुद विदेश जाने के लिए क्यों पासपोर्ट मांग रही हैं? बाहर से किसी को आने नहीं देना है, खुद रहना नहीं है और बात करनी है करोड़ों रुपए की। वहीं अगर बात की जाए, यहाँ पर अल्ताफ बुखारी की बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आए। कश्मीरी पंडितों का मजाक उन्होंने बनाया, इस दौरान भी कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया। कहा है कि हम वो जमात नहीं है जो किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ सकते हैं, हमारी ऐसी जमात है। जब कश्मीरी पंडित समाज 1990 के दशक में कश्मीर के बीच में रहता था, जब भारत की आज़ादी से पूर्व भी, जब महाराजा हरि सिंह जी का भी वहाँ पे शासन था, तो ये फैक्ट्स हैं जो कश्मीरी नेताओं को हज़म नहीं होते हैं। कश्मीर के बीच में 80% ब्यूरोक्रेसी कश्मीरी पंडित्स के हाथ में थी। पढ़ी लिखी कौमों में सबसे ज़्यादा अगर रेशो थी तो वो कश्मीरी पंडित्स की थी। आज आज भी अगर आप किसी कश्मीरी पंडित महिला के एजुकेशन पूछेंगे तो कम से कम एमएससी, एमए, बीएड की हुई हैं। जो कौम इतनी पढ़ी लिखी हो सकती है, उसको भूखा-नंगा कहने का अधिकार किसको है? अब ये बात कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स के बीच की नहीं है, ये लड़ाई उनके बीच की कभी नहीं थी। ये लड़ाई उस मानसिकता की थी जो कोएग्जिस्टेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी कि दूसरी कौम का व्यक्ति क्यों मेरे बिल को साइन करेगा। अगर वहाँ पे तहसीलदार है तो वो तहसीलदार दूसरे धर्म का क्यों है। अगर शिक्षा में मुकाबला नहीं किया गया तो गुंडागर्दी में मुकाबला किया। और ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि आज अगर किसी को विस्थापित कर दिया जाए इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, जहाँ पे यूनिकॉर्न्स का सीज़न है, जहाँ पे स्टार्टअप्स का सीज़न है, उस दौरान में भी अगर एक पूरे समाज को ओवरनाइट विस्थापित कर दिया जाए और 30 साल बाद अगर वो समाज अपने पिछले रुतबे से 4 गुना ज़्यादा रुतबे से आज अगर जीवन व्यक्त कर रहा है, तो वो समाज कभी डरपोक नहीं हो सकता। वो हिम्मत लगती है, करेज लगती है वापस रीबिल्ड होने में, वापस खड़े होने में अपने पाँवों पे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अल्ताफ बुखारी के स्टेटमेंट्स की,
तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि देखो ये जो केंद्र सरकार है, प्रशासन है, ये लोगों को बांटने का काम कर रहा है आपस में, यानी कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जो है वो खबरें पहले से देखते हैं, क्योंकि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। जब ये पोस्टें निकालते थे तो 800 कश्मीर की, 80 जम्मू की, तब तो एक साथ निकली नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं कि ये जम्मू और कश्मीर के लोगों को बांटने का काम कर रहा है प्रशासन। देखिए, अल्ताफ़ बुखारी जी की जो पहली बात थी ना, उसके ऊपर एक फैक्ट आपके सामने रखता हूँ अर्जुन जी। जम्मू कश्मीर में आईआईटी आया, जम्मू कश्मीर में एम्स आया। अगर एक व्यक्ति आईआईटी आया मगर आईआईटी का डायरेक्टर नहीं आया, क्लासेस शुरू होगी, बिना डायरेक्टर के क्लासेस शुरू हुई, उसके पीछे का रीज़न जब मैंने जानने की प्रयास किया तो मुझे बताया गया, और जो हकीकत है ये बताया गया कि कोई डायरेक्टर जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले, पोस्ट अगस्त 2019 से पहले आने को तैयार ही नहीं था। कारण ये था कि डायरेक्टर का मत था कि अगर आज मैं जम्मू कश्मीर जाता हूँ, मैं वहाँ पे कम से कम 30 साल सर्विस करूँगा। 30 साल सर्विस करूँगा तो मैं जिस अपने गृह जनपद से जा रहा हूँ वहाँ से मेरे नाते थोड़े से टूटेंगे। मेरी नया जो नाता है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बनेगा। मेरे बच्चे उस राज्य में बड़े होंगे, मगर मेरे बच्चों को ये अधिकार नहीं होगा कि वो 1 इंच ज़मीन वहाँ पे खरीद सके, वो वहाँ पे सरकारी नौकरी ले सके राज्य में। तो क्यों जाऊँगा मैं? ये जो 370 था, इसने एक बैरियर लगा दिया था। जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है उसको जम्मू कश्मीर में आके आने से रोकने का बैरियर 370 था। चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स थे, एक ऑफिसर जो आईपीएस रैंक का होकर जम्मू कश्मीर कैडर में जाता, अगर वो डीजीपी भी रिटायर होता, उसको तब भी अधिकार नहीं होता कि जिस राज्य में उसने अपनी ज़िंदगी के 35 साल सर्विस की, 30 साल सर्विस की, जहाँ पे उसके बच्चों का जन्म हुआ, उस राज्य में वो 1 इंच ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो ये अन्याय था क्या जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? आपने एक बड़े वर्ग को वंचित कर दिया जम्मू कश्मीर में एंटर होने से, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास में योगदान देने से देश के क्रीम को रोक दिया गया। तो ये किस तरह का न्याय था जम्मू कश्मीर की जनता के साथ? न्याय तो अब हो रहा है जब अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, अपनी फील्ड के महारथी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और ये कोई दूर की बात नहीं है कि अगले 5 से 7 साल में, जैसे दिल्ली आज पूरे देश से बच्चा दिल्ली में इकट्ठा होता है एजुकेशन लेने के लिए, एक समय ज़रूर आएगा ऐसा। आज लिखा लीजिए, अगले 5 साल में, 5 साल में नहीं तो 10 साल में, समय दूर नहीं है जब पूरे देश का बच्चा जम्मू कश्मीर में एजुकेशन लेने जाएगा। कारण ये है कि प्राचीन समय में माँ शारदा का पीठ जम्मू कश्मीर में था। माँ शारदा, माँ सरस्वती, जिसका पीठ खुद जम्मू कश्मीर में विराजमान हो, जो ज्ञान की देवी है, उस राज्य में ज्ञान लेने के लिए बच्चे को बाहर आना पड़ता था। रीज़न क्या था कि 370 की वजह से अच्छे प्रोफेसर वहाँ जा नहीं पाते थे। इंस्टीट्यूट तो खुल जाते थे मगर इंस्टीट्यूट केवल मात्र एक बिल्डिंग बन के रह जाते थे, प्रोफेसर आने से मना कर देते थे। नुकसान जम्मू कश्मीर के छात्रों का होता था। और उसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर जो कुछ स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, एक ये भी कहा गया अल्ताफ़ बुखारी की तरफ से कि चाहे जितनी पुलिस फोर्स लगा दो, जितनी यहाँ पर जो है आपको सैन्य बल लगाना है, जितनी सुरक्षा लगानी है लगा लो, लेकिन हम किसी को यहाँ पर बसने नहीं देंगे। तो ये इसको धमकी ना समझे तो क्या समझे, क्या कहेंगे इस पर? अल्ताफ़ जी की मेरे ख्याल में उम्र 60 के करीब हो रही है, इसलिए सठिया गए हैं। ये सठियाने के बाद ही इंसान इस तरह की बातें करता है। अल्ताफ़ बुखारी जी को ये भ्रम दूर कर देना चाहिए। ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, इस सरकार में पी चिदम्बरम मंत्री नहीं है, इस सरकार का संरक्षण सोनिया दीदी नहीं करती है, इस सरकार में प्रियंका दीदी की नहीं चलती है। ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार का गृह मंत्री अमित शाह है, इस सरकार का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और जहाँ पे ये 3 व्यक्ति खड़े होते हैं वहाँ पे किसी की मजाल नहीं है कि जनता के बीच में इस तरह से थ्रेट किया जाए कि किसी को बसने नहीं देंगे। वही बात बोलूँगा कि आपके बाप दादा ने ये ज़मीन खरीदी थी क्या, जिस पे आपका मालिकाना हक या मालिकाना पोजेशन है? दिन दूर नहीं है। अल्ताफ़ बुखारी जी से यही एडवाइस है कि एक अच्छा वकील कर लीजिए, पीआईएल तैयार करा दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको भी घर खाली करने का नोटिस मिलेगा। क्योंकि गारंटीड आपने भी अपने घर सरकारी ज़मीनों पे बनाए हैं। और इसी चीज़ की बौखलाहट है कि विषय को भड़काया जाए, विषय को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। जो विषय आज चल रहा है एंक्रोचमेंट को वापस रीगेन करने के लिए, सरकारी लैंड का पोजेशन वापस रीगेन करने के लिए, जो विषय आज एलजी गवर्नमेंट जो है, एलजी लेड गवर्नमेंट, मनोज सिन्हा लेड गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर में चला रही है, उसको भटकाने के लिए, विषय से भटकने के लिए ये विषय लाए जाते हैं, ये मुद्दे लाए जाते हैं कि ये छुटपुट से मुद्दे, ये दलगत राजनीति करके, ये क्षेत्र की राजनीति करके, ये एक गुट की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना, अपना चिराग जलता रहे, ये विषय रखना चाहते हैं।
तो ये थे हमारे साथ अक्षित बड़ू, जो उसी जम्मू कश्मीर से आते हैं, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है वंचित रखा गया जम्मू को इतने लंबे समय तक, लेकिन आज जब प्रशासन ने वहाँ पर संवैधानिक तरीके से अगर बात की जाए तो जो सरकारी ज़मीन को खाली कराने के लिए जो बुलडोज़र कार्रवाई वहाँ पर चल रही है, उसको कैसे ये नेता जो है अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए, अपने पॉलिटिकल जो है फ़ायदे के लिए वहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।